Hello students, in the last video we have studied chapter 4 linear equation in two variable. Chapter 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड सिमेट्री, जो कि कोर्स में नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9th। तो लाइन्स एंड एंगल्स में पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनीशंस हैं जो छोटी क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। सम बेसिक टर्म्स एंड देयर डेफिनीशंस। तो इसमें बेसिक टर्म्स हैं जैसे लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स। तो लाइन सेगमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटी क्लास में भी पढ़े हैं कि अगर दो पॉइंट हैं उनको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड, ये दो एंड होते हैं इसके। और ये ए, अब जैसे ए है और बी है तो ए से बी तक हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं, ऐसे भी पहुंच सकते हैं। तो ये शार्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट हैज़ टू एंड्स, इसके दो एंड होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो छोटी क्लास में हम लोग लाइन सेगमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ 9th में ये सिंबल नहीं लगाएंगे, सीधे लिख देंगे लाइन सेगमेंट ए बी, या सेगमेंट ए बी लिख दें तब भी चलेगा। और लाइन क्या होती है पता है आप लोग को? लाइन इज़ द एंडलेस बोथ साइड। इसी को दोनों तरफ एरो बना दें, यानी ये इधर इनफाइनाइट तक जा सकती है और इधर इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो ये लाइन हो गया। तो लाइन को सीधे लिखेंगे लाइन ए बी, ठीक है। छोटी क्लास में हम लोग क्या लिखते थे? ऐसे। छोटी क्लास में लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ ये सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे लाइन ए बी। उसके बाद रे, रे आप लोग जानते होंगे, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, केवल एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ये जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये तो ओ ए इज़ अ रे। तो इट हैज़ ओनली वन एंड, इसका एक एंड होता है, दूसरा साइड एंडलेस होता है, यानी ये इधर इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो छोटी क्लास में हम लोग रे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे, लिख देंगे रे ओ ए, ठीक है। तो यहाँ जो छोटी क्लास में सिंबल यूज़ करते थे वो नहीं करेंगे। इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट सबसे पहले 3 or more than 3 points which lie on the same line। 3 or more than 3 points। 3 पॉइंट ही क्यों कहा हमने? क्योंकि अगर दो पॉइंट लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट कहीं भी ले लें, उनसे एक लाइन हमारी जानी ही जानी है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 3 or more than 3 points which lie on the same line, 3 या 3 से अधिक ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करें, उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो मान लीजिए इस तरीके से कोई लाइन है, इस पे ए बी सी डी, हम 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, कम से कम 3 पॉइंट। 3 or more than 3 points which lie on the same line, 3 या 3 से अधिक वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। तो यहाँ ए बी सी डी क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 3 or more than 3 points if they does not lie on the same line। मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ कर दें और सी यहाँ कर दें, तो इस तरीके से ए सी को मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगी।
तो इस तरीके से बी लाइन पे नहीं लाई कर रहा है। अगर ए बी को ज्वाइन कर दें तो एक लाइन ये बन गई, तो ए बी इस पे लाई कर रहा है लेकिन सी नहीं कर रहा है। और अगर बी सी को ज्वाइन कर दें तो बी और सी एक लाइन पे हैं और ए नहीं है। इस तरीके से तीनों पॉइंट किसी भी एक लाइन पे नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और ये क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब इसको समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद है एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? छोटे क्लास में आप लोग यही पढ़े होंगे कि दो रेस जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एंगल बनता है, लेकिन एंगल होता क्या है ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे अभी। तो एंगल क्या होता है? तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन of a ray about a point, about a point। मतलब कि जैसे कोई एक पॉइंट है और एक रे है, मान लीजिए ये OA, ठीक है। अब अगर ये रोटेट करती है, इस तरीके से ये रोटेट कर रही है, जैसे हमारा दरवाज़ा है उसको हम खोलते हैं तो वो रोटेट करता है। दो तरीके के मोशन होते हैं, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी। रोटेटरी मोशन का एग्जांपल इस तरीके का है, जैसे दरवाज़ा है, साइकिल का पहिया है, फैन है, ये सब रोटेटरी मोशन है। तो ये एक ही पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ था, अब ये रे यहाँ आ गई, तो ये कहलाता है रोटेशन। अब कितना रोटेट हुआ, इसको किस फिजिकल क्वांटिटी से हम डिनोट करते हैं? एंगल से। इस रोटेशन को किस फिजिकल क्वांटिटी से मेज़र करते हैं? एंगल से। तो एंगल इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट अ पॉइंट। कोई रे किसी पॉइंट के अबाउट कितना रोटेट कर रही है, इसको हम लोग एंगल से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल। इसको थीटा से भी करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये दो इसकी हो गई आर्म, ये OA और OB, ये क्या कहलाती हैं? आर्म, इसकी भुजाएं। और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ठीक है, तो और इसको पढ़ेंगे क्या? इसको हम लोग पढ़ते हैं एंगल AOB या एंगल BOA। और केवल पॉइंट पे एक ही एंगल बना है तो उसको हम केवल एंगल O भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक से अधिक एंगल बने हैं तो केवल एक लिखना सही नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ ऐसे एक कोई और भी होता C, तब हम एंगल O नहीं लिख सकते थे, तब एंगल O नहीं लिख सकते थे, तब अलग अलग BOC या AOC इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद ये हो गया एंगल और उसकी डेफिनीशन। तो आई थिंक इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स which you have studied in lower classes। इसको आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? द एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। ये इस तरीके से होगा। तो कोई भी एंगल ये है, मान लीजिए x, तो x इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच का एंगल है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल, इस तरीके से
90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जैसे मान लीजिए एंगल x है 90 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसको बोलेंगे राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ये इस तरीके से कोई एंगल मान लीजिए x है, तो x ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा एंगल जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। अब स्ट्रेट एंगल नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी दोनों आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं। दोनों आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो ये पूरा एंगल क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री का जो एंगल है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। यानी एक आर्म रोटेट होके दूसरे के अपोजिट हो गई। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जैसे ये है, मान लीजिए इस तरीके से, दूसरी रो इतना रोटेट हो गई मान लीजिए। अब ये एंगल x है तो x ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। जैसे कोई एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, अब कह रहा है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? 360 माइनस 30 मीन्स 330। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो इसको हम लोग रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब यहाँ देखिए एंगल नहीं लिखा है, एंगल्स लिखा है। इसको बताने में अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी ये प्लूरल में है, तो ये पेयर में होते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री या राइट एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लीजिए दो एंगल हैं x और y, ये एक्स वाई का एक पेयर है, पेयर ऑफ टू एंगल्स है। तो इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दोनों का सब 90 है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम इसको ये भी कह सकते हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो अगर हमको x निकालना है, अब देखिए यहाँ इक्वेशन से अगर x निकालना है तो क्या होगा? 90 माइनस वाई। और अगर y निकालना है तो 90 माइनस एक्स। यानी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दिया है दूसरा निकालना है तो 90 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक एंगल 30 डिग्री दिया है, कह रहा है फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसी तरीके से दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए ये भी पेयर प्लूरल है, यहाँ क्या लिखा है? एंगल्स, यानी ये भी प्लूरल है।
तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आल्सो पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री या whose sum is equals to straight एंगल। दो ऐसे एंगल जिनका सम स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री के इक्वल हो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मान लीजिए दो एंगल हैं x और y का पेयर है, ठीक है। तो इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री देन एक्स वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तब x और y क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में बताए थे, अगर एक एंगल पता हो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 में से माइनस कर सकते हैं। यहाँ एक एंगल पता हो और उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 180 में से माइनस कर सकते हैं, कर देंगे। जैसे इक्वेशन से हम देख भी सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई और y इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एक्स। तो अगर एक एंगल पता है, दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं और एक एंगल पता है दूसरा फाइंड करना है तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे। अब इसके बाद अगला टर्म है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का हिंदी मीनिंग होता है बगल में, जस्ट बगल में। तो ऐसे एंगल जो बगल में हो, तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया, साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कैसे बताएंगे? द टू एंगल्स विच हैव वन कॉमन आर्म। इसमें मेन पॉइंट क्या है? वन कॉमन आर्म। पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। द टू एंगल्स विच हैव वन कॉमन आर्म। जैसे एक एंगल मान लीजिए ये है और एक ऐसे बना दें तो ये ओ ए हो गया, मान लीजिए बी हो गया और ये सी हो गया। तो एक एंगल है ए ओ बी और दूसरा एंगल है सी ओ बी। तो हम देख सकते हैं हमारा आर्म ओ बी इट इज़ कॉमन। ये दोनों एंगल में कॉमन है। देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो ये भी प्लूरल में है, तो ये भी पेयर में होगा। द टू एंगल्स विच हैव वन कॉमन आर्म, जिसमें एक आर्म कॉमन होती है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो इसमें ये बीच वाली आर्म कॉमन है, दोनों एंगल में है, तो ये हो गई कॉमन आर्म। देयरफॉर दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। अब इसके बाद है नेक्स्ट है लीनियर पेयर। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये सब प्लूरल वाले आ रहे हैं एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होगा? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? दीज आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स मेक स्ट्रेट एंगल। दो ऐसे एंगल जो एडजेसेंट एंगल हैं और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाती है? स्ट्रेट एंगल। जैसे ये है, ये हमारी नॉन कॉमन आर्म है। अब इसी को इसे रोटेट कर दें यहाँ तक, ठीक है। इसको रोटेट कर दें यहाँ तक, इसको रोटेट कर दें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ले आए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये स्ट्रेट एंगल बन गया। अगर ये स्ट्रेट एंगल बन गया यानी 180 डिग्री बन गया और ये आर्म हमारी कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर, ठीक है। क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। तो वैसे भी लाइन से बना है लीनियर लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है और उस पर एक कोई भी रे इस तरीके से बना दें, तो जो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है इस पर एक रे बना दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। ये एंगल मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। यानी जो लीनियर पेयर एंगल्स हैं
उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब एक बचा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक चीज़ और बची है इसमें, एक टाइप ऑफ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो रे अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी लाइन, इफ एनी टू लाइन आर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के सामने जो दो पेयर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। जैसे नाम दे दें, मान लीजिए इसको 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 4 और एंगल 2 ये भी क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से दो लाइन या दो रे अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आमने सामने के दो पेयर बनते हैं एंड दीज पेयर्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.